नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 6 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और दोस्तों 6 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एडिशनल जीके फैक्ट है और जितना भी प्रीवियस है वो। और उसके साथ साथ हम लोग क्योंकि दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते चल रहे हैं तो उनको क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पहला है, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से नागरिकों को लाने हेतु प्रारंभ किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो हमको याद रखना है किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, और जो ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं उनको लाने के लिए। और दोस्तों पहली यहाँ पर जो है मालदीव की राजधानी यानी माले से और यानी मालदीव में रह रहे जो भारतीय हैं उनको कोच्चि पोर्ट लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा दोस्तों? कोच्चि पोर्ट लाया जाएगा। और इसके लिए आईएनएस मगर, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आईएनएस मगर और आईएनएस जलसवा, आईएनएस जलसवा जलयानों का प्रयोग किया जाएगा। जलसवा तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, तो आईएनएस मगर और आईएनएस जलसवा। और ये ऑपरेशन का नाम क्या याद रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो अब जैसे यहाँ पर बात की जा रही है नौसेना द्वारा, तो दोस्तों नौसेना दिवस आप जानते हैं 4 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नौसेना दिवस कब आयोजित किया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध हमको याद रखना है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से नागरिकों को लाने हेतु प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इक्वेटिक विश्व चैंपियनशिप अब 2022 में आयोजित होगी। यानी ये चैंपियनशिप इक्वेटिक मतलब आप समझिएगा तैराकी चैंपियनशिप है। ये 2021 में होनी थी। ठीक है दोस्तों, 2021 में होनी थी, लेकिन अब कोरोना के कारण को आगे शिफ्ट कर दिया गया है 2022 में। और दोस्तों 2022 में होगी तो ये चैंपियनशिप हमको स्थान याद रखना है, फुकुओका। स्थान नोट कर लीजिएगा, फुकुओका में। कहाँ पर होगी? फुकुओका। फुकुओका कहाँ पर है दोस्तों? जापान। ठीक है दोस्तों, तो हमको याद रखना है कि इक्वेटिक विश्व चैंपियनशिप जो कि 2021 में होनी थी, अब ये 2022 में होगी। और स्थान कहाँ पर याद रखना है? फुकुओका जापान में। ठीक है दोस्तों, जापान के फुकुओका शहर में ये चैंपियनशिप होनी है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जापान की बात आई है तो आप अभी तक देख रहे थे टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे, अब उनको 2021 के लिए शिफ्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक अब कब होंगे? 2021। अब दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की बात आई यहाँ पर, तो हमको याद रखना है कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक के लिए जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। किसको बनाया गया है दोस्तों? सौरभ गांगुली को। और सौरभ गांगुली 39 नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। 39वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन दोस्तों? सौरभ गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों। हैशटैग हम नहीं हारेंगे नामक गीत जो है वो एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आराम से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा हैशटैग हम नहीं हारेंगे, हम नहीं हार मानेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम नहीं हार मानेंगे, तो अब इसके लिए क्वेश्चन बनाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हम नहीं हार मानेंगे तो आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बैंक यहाँ पर पूछा जाएगा तो अलग अलग ऑप्शन आपसे दिया जाएगा। तो हमको याद रखना है दोस्तों एचडीएफसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एचडीएफसी के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है कि ये हम हार नहीं मानेंगे ये जो एक कह सकते हैं गीत है, तो याद रखना है कि ये प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसून जोशी के द्वारा, जबकि स्वर इसमें ए आर रहमान के हैं। स्वर किसके हैं दोस्तों? ए आर रहमान के हैं। ये बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। सबसे पहली बात, झारखंड सरकार के द्वारा 3 ग्रामीण विकास योजनाओं को लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो अब तीनों का संबंध कहाँ से दोस्तों? झारखंड से। और किससे? ग्रामीण विकास से। अब दोस्तों यहाँ पर झारखंड राज्य की बात आई है। पहली बात तो आराम से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कैसे, बोलेगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना
किस राज्य से संबंधित है, या नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, या फिर वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो हमको राज्य याद रखना है झारखंड से संबंधित है। अब दोस्तों झारखंड की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आप जानते हैं कि झारखंड का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया। 15 नवंबर 2000 को किया गया। 82 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 82 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, जबकि 14 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 6 है। अब दोस्तों झारखंड में अगर हम लोग बात करें, सीएम है यहाँ पर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम बताएंगे दोस्तों, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है दोस्तों। और गवर्नर यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब झारखंड की कैपिटल हमको क्या याद रखनी है? रांची। अब रांची की बात आई तो दोस्तों इससे एडिशनल क्वेश्चन हमको याद रखना है झरनों का शहर। रांची को हमको क्या याद रखना है दोस्तों? झरनों का शहर याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। अब रांची की बात आ रही है तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, बिरसा मुंडा आदिवासी नेता तो उनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रांची में स्थित है। रांची का उपनाम क्या बताया गया? रांची का उपनाम आपको क्या बताया गया? झरनों का शहर, जो कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अब इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। धनबाद कोयला नगरी आपको पता है, कोयला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? धनबाद। कल के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर एडिशनल बात करें हम लोग तो जमशेदपुर इस्पात नगरी, जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से जानी जाती है, जबकि जादूगोड़ा यूरेनियम सिटी, जादूगोड़ा यूरेनियम सिटी। ठीक है दोस्तों। बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमको इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ हजारीबाग, डालमा, कोडरमा, सिंह भूमि, गौतम बुद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है, और पारसनाथ यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनाता है। मैथान तिलैया बांध झारखंड राज्य में है। मैथान और तिलैया डैम कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है, बराकर नदी पर। ये भी हमको याद रखना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बराकर नदी किस नदी की सहायक है। क्वेश्चन एक बार सुनिएगा, बराकर नदी किस नदी की सहायक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और झारखंड राज्य में हम लोग नृत्यों की बात करें तो सरहुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। सरहुल कर्मा, सरहुल कर्मा, छऊ। अब छऊ की बात की जाए दोस्तों तो आपको हम बता चुके हैं कि छऊ का संबंध पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा नृत्य है? चौकारा, चौकारा और घटवारी, चौकारा और घटवारी, ये यहाँ पर नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। निगाह कार्यक्रम, कंफ्यूजन होइएगा, प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं निगाह ऐप, यहाँ पर क्या है? निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर यह है कि निगाह कार्यक्रम के माध्यम से होगा क्या? तो दोस्तों दूसरे राज्यों से, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या किया जाएगा? दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं तो उनको कह सकते हैं एक तरह से अवेयर करने का काम किया जाएगा, शिक्षित करने का काम किया जाएगा। और कार्यक्रम कौन सा है? निगाह कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। और निगाह कार्यक्रम किस राज्य को याद रखना है हमको? हिमाचल प्रदेश को याद रखना है। तो क्वेश्चन बनाएगा कि निगाह कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो हमको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है दोस्तों तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और सीएम यहाँ पर है जयराम ठाकुर। सीएम कौन है यहाँ पर दोस्तों? जयराम ठाकुर। जबकि गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल हमको याद रखना है कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 4 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ साथ ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर याद रखने हैं। जबकि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो रेणुका, कन्वर, सुकेती फासिल और सिम्बारा बाला। तो हमको याद रखना है रेणुका, कन्वर, सुकेती फासिल और सिम्बाला बारा। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कैपिटल है शिमला। ठीक है दोस्तों, शिमला। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी हमको यहाँ पर याद रखनी है। और यहीं के इसी के निकट कुफरी में हमको याद रखना है नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कुफरी में है। जबकि हिमाचल की द्वितीय राजधानी कहलाती है दोस्तों धर्मशाला। अब धर्मशाला क्वेश्चन आपसे बनाया गया है आरआरबी में भी और एसएससी में भी। दलाई लामा, बौद्ध गुरु दलाई लामा का निवास स्थान कौन सा है? धर्मशाला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोविड उपकर हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा।
तो अब आपको पता है कि ये कोविड उपकर के तहत होगा क्या। तो दोस्तों लिक्विड यानी यहाँ पर अगर अल्कोहल की हम लोग बात करें, शराब की बात करें, तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि सरकार ने इसके लिए फ्री किया हुआ है अभी। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं भीड़ भाड़ और अन्य चीज़ें जो देखने को मिली हैं। अब इस पर क्या कर रहा है कि हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है कि शराब पर जो है एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जो कि कह सकते हैं कि कोविड उपकर के नाम से जाना जाएगा। तो कोविड उपकर हमको याद रखना है किस राज्य के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के अगर हम लोग बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, कैपिटल हमको याद रखना है। और दोस्तों अगर हरियाणा से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो गठन इसका किया गया 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। सीएम यहाँ पर है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, जबकि राज्यपाल यहाँ पर है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर गवर्नर, याद रखना है। दोस्तों हरियाणा की हम लोग बात करें तो विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हरियाणा राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। राष्ट्रीय उद्यान 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है, नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ साथ दोस्तों कालेसर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है कहाँ पर, हरियाणा में। जबकि हरियाणा में अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों नाहर, नाहर छिलछिला, नाहर छिलछिला, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती और वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर याद रखना है कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं कई बार वो नाहर और छिलछिला पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है नाहर, छिलछिला, सरस्वती, वीर शिकारगढ़, ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो सुल्तानपुर और कालेसर यहाँ पर इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, अब हरियाणा की ही बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर एक स्थान है सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर सूरज कुंड फेस्टिवल होता है, तो क्वेश्चन आपसे बनाता है सूरज कुंड फेस्टिवल। तो हमको याद रखना है कि किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है ये सूरज कुंड स्थान, और वहीं से मनाते हैं हम लोग सूरज कुंड फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। और कोविड उपकर हमको याद रखना है कि शराब पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब इसका मोटो समझ लीजिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है, पहली चीज़ तो हमको याद रखना है कि इसका जो थीम है इस बार के लिए वो आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। और ये जो थीम बेस्ड किया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर पर बेस किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर पर बेस किया गया है, ये हमको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर को इसलिए समर्पित किया गया है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट थीम, क्योंकि 7 मई को यानी कल के दिन 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159th जयंती मनाई जानी है, 159th, किस नंबर की, 159 जयंती मनाई जानी है किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है कि पहले भारतीय इवन एशियन जिनको कि नोबेल मिला साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुका है, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमको याद रखना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस जो कि 5 मई 2020 को मनाया गया, जिसका कि विषय रहा 2020 के लिए इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। और दोस्तों 5 मई की बात की जा रही है तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी हमको याद रखना है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी हमको याद रखना है, 5 मई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये बनेगा। तो अस्थमा दिवस 5 मई 2020 का विषय इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, और उसके पहले दोस्तों देखेंगे कल के प्रश्नों का आंसर। दोस्तों कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कुलशेखर पट्टिनम कहाँ स्थित है, कुलशेखर पट्टिनम, तो चर्चा में आया था दिसंबर में। दोस्तों अगर आपने दिसंबर का करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ा है तो ये पूरा अगर वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे तो प्रीवियस मैं रिपीट करता रहूँगा, जिससे आपको कन्फर्म होते रहेंगे। दोस्तों कुलशेखर पट्टिनम स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर इसरो अपना लॉन्च पैड बनाने जा रहा है, उपग्रह प्रक्षेपण जो सेंटर है वो बनाने जा रहा है कहाँ पर, कुलशेखर पट्टिनम। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, ये तमिलनाडु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा काफ़ी ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो हमको याद रखना है कि ग्रेटा थुनबर्ग, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी ये।
क्वेश्चन यहाँ से लगातार बने। ग्रेटा थुनबर्ग, और दोस्तों इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया। इनका एक अभियान था #फ्राइडे फॉर फ्यूचर। फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो अभियान है वो ग्रेटा थुनबर्ग का है। अब ग्रेटा थुनबर्ग हमको याद रखना है कि फोर्ब्स लिस्ट में भी ये शामिल रही 100 नंबर पर। ग्रेटा थुनबर्ग किस कंट्री से रिलेटेड है ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और इसमें आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नेशनल गंगा काउंसिल समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आपको पता है कि कहाँ पर हुई थी, ये कानपुर में आयोजित की गई थी। नेशनल गंगा काउंसिल समिट कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के सवाल। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मिलिट्री कॉन्सर्ट सम्मेलन 2019 बताना है आपको कहाँ पर आयोजित किया गया। थाई नुमाद क्या है, चर्चा थी दिसंबर 2019 में इसकी। और लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है। और आपको पता है कि लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेलते हैं, किस राज्य से रिलेटेड है ये आपको बताना है। थाई नुमाद क्या है और मिलिट्री कॉन्सर्ट सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग नेक्स्ट डे में और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।